पंजाब में घंघूर घटाएं, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा समेत कई शहरों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के शहर चमन में बारिश का सिलसिला जारी। दराए कोयत में बर्फबारी। बलूचिस्तान में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई पंजाब, हजारा कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। बहावलपुर, सखर, लाड़काना और नवाबशाह में भी अब्रे गर्म का इम्कान। कराची कोयटा को हराने में बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फाइनल भी लेगा, कोयटा को हराया, आगे भी इंशाल्लाह हराएगा। कराची में बहुत मजा आया, खुश हो गए, एंजॉय किया हमने ज्यादा। PSL का बड़ा टाकरा। किंग्स के मैच जीतने पर कराची वालों का जश्न। मनचले भंगड़े डालते हुए सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया और जीत का जश्न मनाया। होम ग्राउंड पर सनसनीखेज मैच जीतने पर बड़े और बच्चे खुशी से निहार। भारतीय मुसलमान मोदी सरकार के निशाने पर। मेरठ में तजावुजात की आड़ में मुसलमानों के 200 से जायद घर जला दिए गए। मुतासरीन का एहतजाज, हंगामा आराई। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया ने बस्ती पर हमला किया, घर जलाए, औरतों को भी मारा पीटा। लोगों ने पथराव किया और अपने घरों को खुद आग लगाई। पुलिस का मौका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज। बरतानवी मुसन्निफ लैंस प्राइस ने 4 साल कबल अपनी किताब में मोदी की हिंदुत्व ज़हनियत बेनकाब की थी। मोदी इंतहा पसंद, फाशिस्ट और इश्तियाल अंगेज शख्स करार। लैंस प्राइस कहते हैं मुसलमानों के कत्लेआम के बाद मोदी को गुजरात के कसाई के नाम से पुकारा जाने लगा है। मोदी के 5 सालों में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर रही। भारत में आम इंतखाबात का सिलसिला 11 अप्रैल से शुरू होगा। पोलिंग का अमल 19 मई तक मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अड़वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। 90 करोड़ लोग हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। भारत में इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। अफजाबाद के नौजवान का गलती से सरहद पार करना जुर्म बन गया। 19 साल से भारतीय जेल में कैद शाहनवाज रिहाई का मुंतजिर। वालदा बेटे की रिहाई के लिए दिन रात दुआएं मांग रही है। बेटे के गम में पूरा बाप जिंदगी की बाजी हार गया। डच सहाफ़ी की किताब ने अमरीकी इंटेलिजेंस के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। तालिबान लीडर मुल्ला उमर 8 साल तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे के करीब रिहाइश पजीर रहे। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे घर की तलाशी के बावजूद मुल्ला उमर के खुफिया कमरे का पता ना लगा सके। अमरीकी मुल्ला उमर के पाकिस्तान में छुपे होने के दावे करते रहे। 2001 के बाद मुल्ला उमर ने पाकिस्तान में कदम भी नहीं रखा था। इमरान खान कह रहा था ओनली वे फॉरवर्ड इज इन नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिस पर तालिबान खान की तोहमतें लगती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। अमेरिका और तालिबान दोहा में आमने सामने मेज पर बैठे। पाक अमरीका ताल्लुकात नई करवट लेने वाले हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 6 माह के दौरान पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान और भी हैं। इमरान खान को तालिबान खान कहा गया। आज उनकी बातों को अमरीका भी सराहता है। हिंदुस्तान का जिस तरीके से पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया है, कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, जरा घुस के देखा, फिर देखा क्या बना। आप नहीं घुस सकते। पाकिस्तान में घुसना आपकी खाम ख्याली है। इमरान खान ने हिंदुस्तान को कहा आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की कौन की अमन से कमिटमेंट थी। घुसकर मारने की धमकी देने वालों को सबक सिखा दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारतीय सूरमा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। पूरी दुनिया ने इमरान खान के अमन के पैगाम को सराहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमन पसंदाना पॉलिसी ने जंग को टाल दिया।
इथियोपियन एयरलाइन का तैयारा कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गिरकर तबाह। अमले के 8 अरकान समेत 157 मुसाफिर हलाक। हुकाम ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का अलमनाक हादसे पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कीनिया और इथियोपिया की हुकूमतों और अवाम के साथ दिली हमदर्दी है। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान और उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ, उसको कत्ल समझा जाएगा। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है। वजीर इत्तलात का खुर्शीद शाह को जवाब, बोले एहतसाब सबका होगा, किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। नून लीग के पास अवामी इशूज नहीं। ऑपोजिशन नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। नवाज शरीफ के बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी करना हुकूमत के इख्तियार में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी का प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। कहते हैं बिलावल ने नवाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त दी तो मैंने इजाज़त दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई खिचड़ी पक रही है। फैसलाबाद के थाना सदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। नासिर मंगा और अरशद के नाम से शनाख्त। डाकुओं ने साथी मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे गए। दीगर डाकू फरार। NHA की नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तान को शुमाली इलाका जात और चीन से मिलाने वाला वाहिद रोड शाहर रेशम जगह जगह से टूट फूट का शिकार। दीगर राब्ता सड़कें भी जगह जगह से टूटी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ माहूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। मौसम से मुतालिक लाहौर, साहिवाल, सरगोदा और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हजारा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान है। मुल्तान, बहावलपुर, सखर, लाड़काना और नवाबशाह में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में आज मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। बात करें कोयटा की, योब, सिब्बी, कलात, मकरान, नसीराबाद डिवीजन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर डीजी खान, बनू और डीआई खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। तो लाहौर, साहिवाल, सरगोदा और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। लाहौर, साहिवाल, सरगोदा और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश हो रही है। बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक हजारा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान है। PSL 4 का जोशो खरोश उरूज पर है। कराची के नेशनल स्टेडियम में चौकों छक्कों की आज फिर बरसात होगी। मुल्क भर में शायकीन पुरजोश दिखाई देते हैं। शायकीन की मैच देखने की तैयारियां क्या हैं, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने, जबकि पेशावर से हमें फौजिया ज़ेब आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा PSL का जोशो खरोश कैसा है और शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, लाहौर क्या कहता है? जी, लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम में अगर PSL के मैचेस लाहौर में नहीं हो रहे लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर हो रहे हैं, जिसको शौकीन क्रिकेट की जानिब से खूब इंजॉय किया जा रहा है। लाहौर में मैच के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। शाम को मुख्तलिफ पार्कों में स्क्रीनें लगाई जाती हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ जाकर मैचों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जिस जगह पर मैं अब मौजूद हूँ ये लाहौर की एक मशहूर नाश्ते की दुकान है और जहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी कौमी टीम के
के खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर होते हैं तो यहाँ पर आकर अपना पसंदीदा नाश्ता सीधी पाई करना पसंद करते हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर PSL की एक्साइटमेंट अपने अरूज पर है और उनकी ख्वाहिश थी कि मैचेस लाहौर में हो, लेकिन कराची वाले मैच भी पाकिस्तान में होने की वजह से उनका जोशो जज्बा और भी बढ़ चुका है। और रात को जो मैच हुआ है कराची किंग्स का और उसके साथ साथ कोटा ग्लैडिएटर का, उसके बाद जो है PSL का फीवर जो है वो और ऊपर चला गया है। और आज जो मैचेस हैं दो, उससे लगता है कि इसकी एक्साइटमेंट में मजीद इजाफा होगा। लाहौर कलंदर जरूर इस टूर्नामेंट से बाहर होगी है, लेकिन आज जो मैच होगा उससे लगता है कि वो दोबारा जो है इस लाहौरिये जो है इस PSL में दोबारा से आएंगे, देखेंगे, पुरजोश होंगे। आज दो मैच है PSL के, दोनों के हवाले से लाहौरियों में खूब एक्साइटमेंट है, तैयारियां पूरी हैं। शाम जो है वो भरपूर PSL के मैचेस देखते हुए गुजरेगी। आज का दिन जो है वो लाहौर में खूब मजे का भी है, मौसम बहुत बेहतर है, दर्जा हरारत भी काफी नीचे आ जाने की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और इसमें PSL के मैचेस जो हैं वो शाम में खूब लुत्फ देंगे। जी।